वीआईपी संरक्षण सिस्टम की ढिलाई और 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अंकिता हत्याकांड में आज सजा का ऐलान होने वाला है। इस केस पर सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आंदोलन जो लंबा इसमें आपको याद होगा चला था, जगह जगह प्रदर्शन हुए थे, तब से लगातार ये जो सुनवाई चल रही थी। फैसले से ठीक पहले पिता ने हत्यारों के लिए फांसी की मांग की है। उस पर रिपोर्ट बनाई है, देखिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड आज भी हर किसी के जहन में है। हो भी क्यों नहीं, उत्तराखंड की जिस बेटी के लिए देश भर में आक्रोश की लहर देखने को मिली थी, गुस्से और उबाल के साथ जिस अंकिता के लिए हर किसी ने इंसाफ मांगा था और सरकार ने इंसाफ का आश्वासन दिया था, आज उस पर फैसले का दिन है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में अदालत के फैसले पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस मामले में कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत आज फैसला सुनाने वाली है। अदालत में सुनवाई सुबह करीब 10:30 बजे शुरू होगी। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट के परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस सील कर रही है। सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही भीतर जाने की अनुमति होगी। एसएसपी पौड़ी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस जघन्य हत्या के तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 18 सितंबर 2022 को हुए इस मर्डर मिस्ट्री में सवालों के कटघरे में धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस भी थी। कई सवाल खड़े हुए थे और आरोप लगे थे कि रसूखदार गुनहगारों को बचाया जा रहा है। भारी आक्रोश और उबाल के बाद करीब 8 महीने का इंतजार हुआ। उसके बाद 28 मार्च 2023 से मामले की नियमित सुनवाई अदालत में शुरू हो गई। एसआईटी ने इस जघन्य हत्याकांड की जांच के दौरान 500 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें कुल 97 गवाहों को नामित किया गया था। प्रोसिक्यूशन की ओर से इनमें से 47 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों धर्मियों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूं कि मौत के बदले मौत, और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सजा हो। अंकिता हत्याकांड में कई खुलासे हुए। दोस्त पुष्प और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के बीच बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था। अंकिता के पिता ने हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वीआईपी संरक्षण सिस्टम की ढिलाई और 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अंकिता हत्याकांड में आज सजा का ऐलान होने वाला है। इस केस पर सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आंदोलन जो लंबा इसमें आपको याद होगा चला था, जगह जगह प्रदर्शन हुए थे, तब से लगातार ये जो सुनवाई चल रही थी। फैसले से ठीक पहले पिता ने हत्यारों के लिए फांसी की मांग की है। उस पर रिपोर्ट बनाई है, देखिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड आज भी हर किसी के जहन में है। हो भी क्यों नहीं, उत्तराखंड की जिस बेटी के लिए देश भर में आक्रोश की लहर देखने को मिली थी, गुस्से और उबाल के साथ जिस अंकिता के लिए हर किसी ने इंसाफ मांगा था और सरकार ने इंसाफ का आश्वासन दिया था, आज उस पर फैसले का दिन है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में अदालत के फैसले पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस मामले में कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत आज फैसला सुनाने वाली है। अदालत में सुनवाई सुबह करीब 10:30 बजे शुरू होगी। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट के परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस सील कर रही है। सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही भीतर जाने की अनुमति होगी। एसएसपी पौड़ी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस जघन्य हत्या के तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 18 सितंबर 2022 को हुए इस मर्डर मिस्ट्री में सवालों के कटघरे में धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस भी थी। कई सवाल खड़े हुए थे और आरोप लगे थे कि रसूखदार गुनहगारों को बचाया जा रहा है। भारी आक्रोश और उबाल के बाद करीब 8 महीने का इंतजार हुआ। उसके बाद 28 मार्च 2023 से मामले की नियमित सुनवाई अदालत में शुरू हो गई। एसआईटी ने इस जघन्य हत्याकांड की जांच के दौरान 500 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें कुल 97 गवाहों को नामित किया गया था।
प्रोसिक्यूशन की ओर से इनमें से 47 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों धर्मियों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत, और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सजा हो। अंकिता हत्याकांड में कई खुलासे हुए। दोस्त पुष्प और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के बीच बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था। अंकिता के पिता ने हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वीआईपी संरक्षण सिस्टम की ढिलाई और 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अंकिता हत्याकांड में आज सजा का ऐलान होने वाला है। इस केस पर सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आंदोलन जो लंबा, इसमें आपको याद होगा, चला था, जगह जगह प्रदर्शन हुए थे, तब से लगातार ये जो सुनवाई चल रही थी। फैसले से ठीक पहले पिता ने हत्यारों के लिए फांसी की मांग की है। उस पर रिपोर्ट बनाई है, देखिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड आज भी हर किसी के जहन में है। हो भी क्यों नहीं, उत्तराखंड की जिस बेटी के लिए देश भर में आक्रोश की लहर देखने को मिली थी, गुस्से और उबाल के साथ जिस अंकिता के लिए हर किसी ने इंसाफ मांगा था और सरकार ने इंसाफ का आश्वासन दिया था, आज उस पर फैसले का दिन है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में अदालत के फैसले पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस मामले में कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत आज फैसला सुनाने वाली है। अदालत में सुनवाई सुबह करीब 10:30 बजे शुरू होगी। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट के परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस सील कर रही है। सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही भीतर जाने की अनुमति होगी। एसएसपी पौड़ी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस जघन्य हत्या के तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 18 सितंबर 2022 को हुए इस मर्डर मिस्ट्री में सवालों के कटघरे में धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस भी थी। कई सवाल खड़े हुए थे और आरोप लगे थे कि रसूखदार गुनहगारों को बचाया जा रहा है। भारी आक्रोश और उबाल के बाद करीब 8 महीने का इंतजार हुआ। उसके बाद 28 मार्च 2023 से मामले की नियमित सुनवाई अदालत में शुरू हो गई। एसआईटी ने इस जघन्य हत्याकांड की जांच के दौरान 500 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें कुल 97 गवाहों को नामित किया गया था। प्रोसिक्यूशन की ओर से इनमें से 47 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों धर्मियों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत, और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सजा हो। अंकिता हत्याकांड में कई खुलासे हुए। दोस्त पुष्प और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के बीच बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था। अंकिता के पिता ने हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।